पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी चित्तौड़ में बोले, केरल में बोले, गुंटूर में बोले, पार्लियामेंट में बोले, पहला सेंटेंस ये बोले 135 करोड़ के दिल में जो आग जल रही है वो आग मेरे सीने में जल रही है। और 13 दिन के बाद बालाकोट को जला करके राख कर दिया। ये कांग्रेस वाला नेता भाई वो भाषा बोलता है जिससे चाइना खुश होती है, जिससे अमेरिका खुश, जिससे पाकिस्तान खुश होता है, उसके भी प्रमाण मांगता है। राफेल के ऊपर कितनी बातें कही गई। अरे एक गरीब बैकवर्ड का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री विनम्रता के तहत कहता है मैं चौकीदार हूं, और ये क्या क्या बोलते रहे। अब राफेल लद्दाख के ऊपर जब उड़ान भर रहा है तो चाइना की पिंडियां कांप रही है। गलवान घाटी हमारे जवानों की वीरता के चर्चे आज पूरे दुनिया में कि वारे हिंदुस्तान के जवानों, तुमने गर्दन तोड़ के 42 लोग शहीद कर दिए। ये भाई प्रमाण मांगता है। तो मैंने जो बात कही है भाषा से, कांग्रेस देश का संस्कार विहीन बातें करती है। चुनाव के दिनों में ये बातें सबको याद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये चुनाव हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और हरियाणा महाभारत काल से ही ये पुण्य का साथ देने वाले लोग हैं। यहाँ का जो हाड़ी पाड़ी है वो योगेश्वर दत्त के साथ खड़ा है। शर्मा जी, आपने जिन उपचुनाव में कांटा निकालने की बात कही थी, अब फिर बड़ौदा उपचुनाव है, अब किसका कांटा निकलेगा और किसका कांटा चुभेगा? इस बार जो हरियाणा की राजनीति में कांटे बचे हुए हैं, बड़ौदा के चुनाव से भाईजान वो सब कांटे निकल जाएंगे। शर्मा जी, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। पिछला 1 साल पहले भी चुनाव हुआ था, आपके 8 मंत्री हार गए, जिसमें आप भी हार गए थे, तब विकास नहीं हुआ था, या अब ज्यादा विकास हुआ है? ये चुनाव की हार जीत से इसका, परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी को 26 अक्टूबर 2014 को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। इस बड़ौदा के 54 गांव में किसी गांव में पूछ लें, अब मनोहर लाल जी का दूसरा कार्यकाल का भी 1 साल पूरा होने को है, जितना गरीब के बच्चे को रोजगार इस कार्यकाल में मिला, जितना किसान को फायदा इस कार्यकाल में हुआ। मैं सतनाली से आता हूं, दीपक मेरे आओ, एमपी साहब आ गए हमारे, रमेश जी कौशिक। सोनीपत के लोकप्रिय सांसद, दूसरी बार सांसद, रमेश का भी दूसरा कार्यकाल है ये। हाँ, भाई रमेश जी कौशिक भी आ गए हैं, चुनाव में पूरा दिन रात लगे हुए हैं। मैं आपको कह रहा था कि इस कार्यकाल में आप पत्रकार हैं, मैं मदरलैंड अखबार में पत्रकारिता मैंने किया है। लोगों तक सच पहुंचाना अपना धर्म भी है और अपना कर्म भी है। आप पिछले सारे आंकड़े उठा के देख ले। मैं सतनाली से चल के आज यहां पर आया हूं। मेरे यहां इस बार बाजरे की बम्पर क्रॉप है, और बाजरे की खरीद युद्ध स्तर पर हम कर रहे हैं। एक एक दाना हम खरीदेंगे। बाजरा को आप, ये सोनीपत वाले लोग बाजरे को सीमेंट की रोटी क्या करते, वो बाजरा 2150 रुपया बिक रहा है और गेहूं 1850 रुपये। तो हमारा किसान इतना प्रफुल्लित है, जितना पानी नहरों में आया, जितना गरीब से गरीब बच्चे को रोजगार मिला। मैं सतनाली की एक घटना बताता हूं। एक हरिजन का लड़का पवन कुमार, वो लावणी पर जाया करता 500 रुपये रोजाना की दिहाड़ी से, और उसको चिट्ठी आती है
कि यू हैव बीन सेलेक्टेड इन HCS प्रॉपर और कल आप यहां जाके रिपोर्ट करें। आज वो लड़का SDM लगा हुआ है। D ग्रुप की परीक्षा में जो बच्चे उम्मीद हार चुके थे उनको रोजगार मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस कार्यकाल में गरीबों को रोजगार मिला, नहरों में पानी ज्यादा आया, किसान की फसल को पूरा खरीदा गया। अभी धान की खरीद हो रही है, अभी बाजरे की खरीद हो रही है, कपास की खरीद हो रही है। हाड़ी पाड़ी के लिए, और जिस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में, और देश का प्रधानमंत्री 7वीं बार संबोधित कर रहा है कि थोड़ा परहेज रखें, थोड़ा सा लापरवाही ना करें, तो जिस देश का मुखिया इतना चिंता करता है, ये कार्यकाल अच्छा कार्यकाल। हमारे यहाँ तो बाजरे को बोलते थे सिमट की रोटी, आप पे लगे होगी बुटेंग वाली रोटी का, तो बुटेंग वाली बन गया। शर्मा जी, मैंने तो आप वाली बात पहले ही कह दी। शर्मा जी, जैसे जींद मुख चुनाव था, आप ऐसे ही यहाँ चुनाव है, उस दिन भी सहयोग था कि हुड्डा साहब आपको मिले, और आज भी सहयोग है कि हुड्डा साहब भी यहीं आ रहे हैं। अगर मुलाकात होती तो आज क्या क्वेश्चन होगा? वो देखो, आप जो है ना भाई, इतनी तो भोले शंकर की हमारे पर कृपा है। कृष्ण मिड्डा का फार्म भर के और हम निकले, हुड्डा साहब सामने खड़े थे, रामरमी हो गई और मेरे मुंह से निकलेगा तेरा कंडा हमने काट दिया। वो टेलीफोन पर लग रहे थे, फिर किसी ने उनको टेलीफोन किया कि पंडित जी तो बहुत बड़ी बात छोड़ गए। फिर वो इस बार का जो चुनाव, ये हरियाणा के आदमी को लोग जो है बहुत, मतलब ये बहुत गंभीर है हरियाणा का आदमी। मैंने उस दिन नामांकन के दिन कहा था ना भाई, आज मावस का दिन है और हमने तो जजमान के भरोसे योगेश्वर भाई खड़ा कर दिया और जजमान की जय रहेगी, ये सारी बात होगी। ये जो विड्रावल करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। ये जो उठपटांग बोलते हैं ना, ये ऐसे नहीं बोलते। अरे योगेश्वर दत्त जैसे पराक्रमी नौजवान को आप लोग सर्कस का शेर बता रहे हो। जिस आदमी ने 5 करोड़ की राशि, अपने सामने जो लड़ने वाला आदमी है, जिसकी डेथ हो गई है, उसको देना, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। सर एक सेकंड, अरे एक सवाल माइक के साथ है, माइक के साथ रुक जाओ। सर, आपने अभी जो जिक्र किया कि नौकरियों की बात है, एक जो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सितंबर में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, उसमें हरियाणा नंबर 2 पर है नीचे से, मतलब बेरोजगारी के मामले में। उत्तराखंड में 22.3% है और हरियाणा में 19.7% रही है बेरोजगारी की दर। जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं पिछले महीने के CMI की ये रिपोर्ट है, जिसमें हरियाणा का जो बेरोजगारी दर है बहुत हाई है। देखिए, ये आंकड़े आपके ठीक हैं, परंतु मैंने जो बात साधारण और बिल्कुल सरल भाषा में कही है, जिस बात को पूरा हरियाणा की 36 बिरादरी महसूस करती है, कि इन 6 सालों में पर्ची से, खर्ची से रोजगार नहीं मिला। जो बच्चे मेरिट में थे, चाहे वो D ग्रुप की भर्ती थी, चाहे वो HCS की भर्ती थी, चाहे कोई भी रोजगार की भर्ती थी, उसमें आज हरियाणा का गरीब आदमी ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार में सिफारिश नहीं चलती, यहाँ अकॉर्ड नहीं चलती। ये जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, चाहे वो पुलिस में इंस्पेक्टर लगे, चाहे वो कहीं भी लगे, वो मेरिट के आधार पर रोजगार मिला। दर कम है, ये बात ठीक है। इस कार्यकाल में उसको और बढ़ाएंगे। रामविलास जी, 2019 के अंदर भाजपा जो चुनाव लड़ी थी, इधर सर, इधर गौरव गर्ग, ये, हाँ गौरव, तो जो चुनाव लड़ी थी उसमें आप लोगों ने कहा था कि हमने 90 के 90 हलकों का